मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुख निको करी है सतानाश। करी है सतानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रबल टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। विविध प्रकार के कर्मों के उदय के निमित्त से होने वाले दुखों की यहाँ चर्चा चल रही थी। यह जीव दुखी है, इस बात को पीछे सिद्ध किया गया। दुख तो सच्चा है, दुख तो सच्चा है, और ये जो उपाय करता है वो उपाय झूठे हैं। दुख तो जो फील कर रहा है ना वो तो परमार्थ है, लेकिन इस दुख के पीछे जो भी दूर करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं वे सारे उपाय झूठे हैं। कल तक हम यहाँ आपके बीच में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय और अंतराय कर्म, इन चार घातिया कर्मों संबंधी दुख और उससे निर्वृत्ति की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके थे। आज प्रकरण है हमारे सामने वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। ध्यान देना, वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख। आप क्या समझते हैं वेदनीय कर्म से मिलेगा सुख दुख? क्योंकि साता असाता है ना, एक मतलब शब्दों की गहराई थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करके देखें तो आपको आनंद आएगा। क्या मजेदार बात है। वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला सुख दुख नहीं। हमने प्रवचन की हेडिंग भी दी है, वेदनीय कर्म के उदय से सुख दुख, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। क्या सुख दुख है उसमें? दुख ही दुख है उस कर्म के उदय में भी। माने कोई भी कर्म का उदय हो वो तुम्हें सुखी करने में समर्थ नहीं है। एक एक लाइन बहुत गंभीर है। पहली लाइन देखिए क्या कहते हैं, 58 नंबर पेज, 58 नंबर पेज और प्रकरण की पहली लाइन। तथा वेदनीय के उदय से सुख दुख के कारणों का संयोग होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। वेदनीय कर्म के उदय से सुख दुख नहीं होते, सुख दुख नहीं होते ना, सुख दुख के कारणों का संयोग होता है, और संयोग सुख दुख के कारण नहीं है। वेदनीय कर्म के उदय से तो संयोग मिलते हैं भाई। वेदनीय कर्म के उदय से सुख दुख नहीं होता। सारा जगत वेदनीय के उदय से सुख दुख समझ बैठा है। टोडरमल जी ने बड़ा गजब स्पष्टीकरण किया है। यहाँ आप ऐसा मान बैठे हैं साता वेदनीय से सुख, असाता वेदनीय से दुख। और बड़ी विकट स्थिति तो तब पैदा हो जाती है जब लोग ऐसा समझते हैं साता वेदनीय माने पुण्य और असाता वेदनीय मतलब पाप। ऐसा समझते हैं। मुझे मालूम है मेरी सभा में भी सुन रहे सैकड़ों लोग इस तरह की बात समझते होंगे कि साता वेदनी क्या होता है साहब, साता वेदनी क्या होता है, साता वेदनी बतलाओ आप। तो लोग ये कहते हैं साता वेदनी मतलब पुण्य का उदय, और असाता वेदनी माने क्या होता है, बोले असाता वेदनी माने पाप का उदय। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या साता मतलब पुण्य और असाता मतलब पाप है? सुनो, कर्मों की 148 कर्म प्रकृतियां हैं। उन 148 कर्म प्रकृतियों में साता और असाता तो 2 प्रकृतियां हैं, पुण्य प्रकृतियां तो 68 है। मैं थोड़ा सा समझदारी के लिए, थोड़ी बात को गंभीरता से आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर रहा हूं। कर्मों की 148 प्रकृतियां, उन 148 कर्म प्रकृतियों में से
पुण्य प्रकृतियां कितनी है ये बताओ? 68। और पाप प्रकृतियां कितनी है? बोले पता लगेगा 100। 20 प्रकृतियां ऐसी है जो पुण्य में भी शामिल होती है और पाप में भी शामिल होती है। स्पर्श रस गंध वर्णादि की प्रकृतियां वे इधर भी शामिल होगी और इधर भी शामिल होगी। हम ऐसा भी कह सकते हैं 80 प्रकृतियां पाप रूप, शुद्ध पाप रूप। 80 तो हो गई शुद्ध पाप रूप, और 48 प्रकृतियां वो पुण्य प्रकृतियां। 80 और 48 तो कितनी हो गई? 128। अब 20 बच गई ना। इधर हमने 80 रख दी पाप प्रकृतियां, इधर हमने दूसरी तरफ रख दी 48 पुण्य प्रकृतियां। 128 हो गई। अब बची 20 प्रकृतियां। बोले वो जो 20 प्रकृतियां हैं उनको इधर रखें या इधर रखें? बोले इधर भी रख दो और इधर भी रख दो। 20 प्रकृतियां ऐसी है तो इधर और इधर दोनों तरफ रखा, थी 20 ही, और दोनों तरफ दोनों खाते में रखा तो पाप प्रकृतियां हो गई 100 और पुण्य प्रकृतियां हो गई 68। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इन 68 में साता वेदनीय कितनी है? बोले 1। इन 100 कर्म प्रकृतियों में असाता वेदनीय कितनी है? बोले 1। और हमने क्या समझ रखा है क्या कि ये सारी पुण्य प्रकृतियां साता और सारी पाप प्रकृतियां असाता। अभी हमें कर्म सिद्धांत भी पता नहीं है, अभी हमें कर्म प्रकृतियों का आता पता नहीं है कुछ भी। जैसे जहां जैसे जो चीज ठोकते रहते हैं। सोचो जरा क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी साहब की चिंतन की गहराई देखना। आपको वेदनीय समझ में आ गया? साता वेदनीय नाम की एक पुण्य प्रकृति, असाता वेदनी नाम की एक पाप प्रकृति, उनके उदय के निमित्त से होने वाली परिस्थितियां किस प्रकार की होगी और उन परिस्थितियों में यह जीव मानता है क्या और वस्तु स्थिति है क्या, वो यहां दिखाएंगे। देखिए 58 नंबर यह पेज है। वेदनीय कर्म, वेदनीय के उदय से, उदय का मतलब है बंधन हुआ था तब तो उदय की बात कर रहे हैं। उदय हमेशा बंधी हुई कर्म प्रकृति का आता है और नवीन बंधन से फ्यूचर बनता है जब उसका उदय आएगा। वेदनी के उदय से सुख दुख के कारणों का संयोग होता है। वेदनीय के उदय से सुख दुख नहीं होता है। कारण, और कारण भी नहीं कह रहे, वेदनीय के उदय से सुख दुख के कारण भी नहीं कह रहे, कारणों का संयोग होता है। अब 3 तरह की बातें कहेंगे पंडित जी वहां कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती है। नंबर 1, वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से 3 प्रकार की परिस्थितियां। नंबर 1, बुआ जी क्या कह रहे हैं देखो आप, वहां कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती है, 1 नंबर। नंबर 2, कई शरीर की अवस्था को निमित्तभूत बाह्य संयोग मिलते हैं। एक बात तो कह दी शरीर की अवस्था और दूसरी बात कह दी बाह्य संयोग, किसके लिए? शरीर की अवस्था के निमित्तभूत। और नंबर 3, और कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं। 3 बातें क्या क्या कह दी? एक तो शरीर की अवस्था सुख दुख रूप होती है। नंबर 2, शरीर की अवस्था के निमित्तभूत संयोग मिले। और नंबर 3, शरीर की अवस्था से लेना देना नहीं था, बाहर में भिन्न संयोग मिले, पृथक संयोग मिले। 3 बातें मैं पूछ लूंगा, ध्यान रखना। अब इन तीनों बातों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। 3 बातें तो एक कॉमन कह दी, इसमें साता असाता का बंटवारा नहीं किया। माने वेदनीय कर्म से शरीर के सुख दुख रूप अवस्थाएं होगी, सुख दुख अवस्थाओं के निमित्तभूत संयोग मिलेंगे और पृथक भिन्न भिन्न संयोग मिलेंगे जिनसे शरीर की अवस्था का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए टीवी है, पंखा है, कूलर है, आपको ये चेयर मिली है, आपके किचन में रखे हुए बर्तन है, अब आपके शरीर की अवस्था के सुख दुख का तो कुछ लेना देना नहीं। तो 3 प्रकार के परिस्थितियां हो गई। अब इनमें असाता से क्या क्या है और साता से क्या क्या है। असाता की चर्चा कर रहे हैं इस पैराग्राफ में और साता की चर्चा करेंगे अगले पैराग्राफ में।
इस पैराग्राफ में असाता की चर्चा, 3 तरह से देखना, 3 बातें मिलेगी आपको असाता में। नंबर 1, वहां असाता के उदय से शरीर में तो क्षुधा, अब ये शरीर की अवस्था है, असाता वेदनी कर्म का उदय है, क्षुधा, तृषा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं। अब सारी बातें लगा लो आप, शरीर की अवस्थाएं, इस प्रकार ध्यान देना इसमें, ये नाम कर्म के उदयजन्य अवस्था नहीं है, ये वेदनी कर्म के उदयजन्य अवस्था है। नाम कर्म के उदय से आगे करेंगे चर्चा अपन, नाम कर्म के उदय से शरीर का स्ट्रक्चर, संरचना आदि परिस्थितियां बनती है, वो नाम कर्म का उदय है। और वेदनीय कर्म के उदय से ये कह रहे हैं भूख, भूख की जो वेदना हुई शरीर में, वो असाता का उदय, शरीर की अवस्था है, भूख से तड़प रहा है, प्यास लग रही है, कंठ सूख रहे हैं, क्या करूं, उच्छ्वास, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। अब दर्द नाम कर्म का काम नहीं है, समझ में आ रही है बात, क्योंकि वेदन से वेदनीय कर्म जुड़ा हुआ है। नाम कर्म ने तो शरीर की वो पोजीशन कर दी कि हड्डी टेढ़ी है, हड्डी का टेढ़ी होना के सीधा होना, क्या आंखों का इधर उधर होना, कान से कैसी परिस्थिति होना। अब उस परिस्थिति में जो रोगजन्य अवस्था है, बोले वो वेदनीय का कार्य है। अनेक कर्मों के उदय एक साथ चलते हैं, और अनेक के क्या कहें हम, 8 ही कर्मों के उदय निरंतर चल रहे हैं। हर समय 8 कर्मों का उदय चल रहा है, निरंतर चल रहा है, 24 आवर्स चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है 8 कर्मों का उदय। तो नंबर 1, हाँ, पुण्य प्रकृतियों के उदय भी चल रहे हैं, अरे कई पाप प्रकृतियों के उदय भी चल रहे हैं। साता वेदनीय कर्म के उदय के साथ साथ अशुभ नाम कर्म का उदय भी चले, बोलो। तो सारी कर्म, ज्ञानावरणी आदि जो कर्म प्रकृतियां हैं, ये तो पाप का ही उदय, चारों पाप रूपी है ना। ज्ञानावरणी का उदय, दर्शनावरणी का उदय, मोहनी का उदय, अंतराय का उदय, ये तो पाप प्रकृतियां हैं भाई साहब। माने इन कर्म प्रकृतियों का उदय आ रहा है, माने पाप 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 उदय में आ रहा है। और पुण्य बोले थोड़ी सी सहायक सामग्री अनुकूलता मिल गई, सुंदर शरीर मिल गया, सैनी पंचेंद्रिय अवस्था मिल गई, बोले पुण्य प्रकृति है, पुण्य का उदय। मनुष्य देह मिल गई, बोले पुण्य का उदय। तो पुण्य और पाप कर्म के उदय साथ साथ भी चलते हैं, पैरेलल, साथ साथ। ऐसा नहीं है कि कभी पुण्य का उदय आएगा और कभी पाप का उदय आएगा, ये तो तेरी फीलिंग है, जब तू कभी समझता है कि अभी तो पुण्य का चल रहा है और अभी पाप का चल रहा है, साथ में चल रहे हैं दोनों। देखिए एक पहला पॉइंट दिया है यहां असाता के संदर्भ में, पॉइंट नंबर 1, क्षुधा, तृषा, उच्छ्वास, रोग, पीड़ा, ये शरीर की अवस्था। नंबर 2, शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्तभूत बाह्य। अब चीजें हैं बाह्य, लेकिन शरीर की अनिष्ट अवस्था के निमित्त है। सब जगह निमित्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं पंडित जी। निमित्तभूत बाह्य, अति शीत, अति उष्ण, अति पवन, अति शब्द इन सब के साथ में जुड़ेगा, क्योंकि वहां जहां अति शब्द दिया है, अति शीत के पहले इनके माथे अलग अलग कर दिए हैं। समझ में आ रही है बात? अति अलग कर दिया और शीत अलग लिखा, अति शीत ऐसा नहीं लिखा, सबके साथ आती है। बहुत सर्दी लग रही है, अब बहुत सर्दी लग रही है, मौसम ऐसा हो रहा है, तो शरीर की अवस्था तो नहीं, शरीर की अवस्था के निमित्तभूत ये संयोग मिल गए। गर्मी बहुत तेज लग रही है, पीड़ा हो रही है उस गर्मी की वजह से, इतनी भयंकर जेठ वहां चल रहा है, जेठ चालू हो गया है, और अभी परिस्थितियां कैसी हो रही है, तड़प रहा है, एसी बंद हो गया है, लाइट नहीं आ रही है, हवा नहीं चल रही है, तो शरीर की अनिष्ट अवस्था के निमित्तभूत संयोग मिल गए। उष्ण पवन, लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही है, उष्ण, उष्णता, पवन, अति उष्णता, अति पवन और बंधन आदि का संयोग होता है। ये शरीर की अवस्था तो नहीं थी, लेकिन शरीर की अवस्था के बाह्य प्रतिकूल निमित्त थे। तथा अब बिल्कुल ही बाहर की बात करूं, जिनसे शरीर का कुछ लेना देना ही नहीं है, तथा बाह्य शत्रु, अब उससे शरीर की कौन सी अवस्था का लेना देना? सुंदरता, बदसूरती,
दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, कुछ लेना देना नहीं शत्रु से। तो कह रहे शत्रु और कुपुत्रादिक, कुपुत्र के अंदर कुपुत्र ले लिया, कुपत्नी ले ली, मतलब सब लगा लेना मतलब। मेरे को शत्रु और कुपुत्र आदिक व कुवर्ण आदिक सहित स्कंधों का संयोग होता है। इन तीनों ही स्थानों पर टोडरमल जी साहब ने संयोग 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 की बात कही है। अवस्थाएं, शरीर की अवस्थाएं हो गई, अवस्था के निमित्तभूत संयोग हो गए और पृथक ही संयोग हो गए। 3 प्रकार की बातें हो गई। अब इनमें शत्रु भी हैं, कुपुत्र भी हैं, प्रतिकूल लगने वाले दोस्त भी हैं, आपके पड़ोसी भी हैं। आदि शब्द के अंदर सब लगा लेना आप। आपके किराएदार हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, दुश्मन तो नहीं है आपके, लेकिन परेशान कर रखा है उन्होंने, नाक में दम कर रखा है आपके, किराया नहीं दे रहे, माथा घूम रहा है, अब बोलो क्या करो। तो अभी ये ऐसा हो रहा है, परिस्थितियां जो भी बन रही है, जैसी भी आज कैसी स्थितियां बन रही है पूरे देश में, मकान मालिकों को किराया नहीं मिल रहा, सरकार ने और कह दिया है नहीं देंगे, सब बाद में देंगे, जब होगा तब देंगे। अब ये ऐसी जो परिस्थितियां बन गई हैं, अब इन परिस्थितियों में निमित्त कौन है? बोले वेदनीय कर्म निमित्त बन रहा है। कभी मकान मालिक से परेशान हो जाता, अब मकान मालिक दुश्मन तो है नहीं, शत्रुता तो है नहीं, लेकिन ऐसा ही असाथा वेदनीय कर्म का उदय है कि तेरे को प्रतिकूल संयोग बन करके सामने आया है। कभी पत्नी ऐसी हो जाती है कि ऐसा लगता है असाथा वेदनीय कर्म का उदय, कभी बेटा ऐसे पलट करके सामने जवाब देने लगता है, देखो भाई सुनो, ये सब असाथा वेदनीय के निमित्त हैं, ये दुख के कारण नहीं है। क्योंकि अगली ही लाइन में पंडित जी कह रहे हैं, सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। माने यदि मोह नहीं होगा तो तेरे को ये जो असाता के जितने निमित्त बने हैं, बोले ये तकलीफ देंगे ही नहीं। मोह यदि नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं और ऊपर से उपसर्ग हो रहा है, माथे पर सीढ़ी जल रही है। प्रसिद्ध उदाहरण गज कुमार मुनिराज का, कौन से कर्म का उदय वैसा माथे पे सीढ़ी जलना? असाता वेदनीय कर्म का उदय। सीधी सी बात है, संयोग है, प्रतिकूल संयोग है। शरीर की अवस्था प्रतिकूल होने में संयोग है, सर जलेगा, शरीर की अवस्था प्रतिकूल होगी, उसमें निमित्त बन रहा है, सिगड़ी जल रही है। अब बताओ दुखी कितने हैं? इसका मतलब असाता वेदनीय कर्म के उदय से प्रतिकूल दिखने वाले, अनिष्ट लगने वाले संयोग तो मिले, लेकिन सुखी होना के दुखी होना ये कर्म के उदय पर निर्भर नहीं करता, ये तेरे अंतरंग परिणामों पर निर्भर करता है। बड़े पंडित जी साहब का एक वाक्य है ना, संयोग उदयानुसार मिलते हैं और सुख दुख परिणाम अनुसार होते हैं। संयोग कैसे मिलेंगे? उदयानुसार मिलेंगे। अब उदय साता का है, अनुकूल संयोग मिल गए, फिर सुखी कितना है, खोपड़ी पकड़ करके रो रहा है, ये क्यों लाए, 5,000 का गिफ्ट लेकर के आए बच्चे के लिए और उसको उसमें शांति नहीं दिख रही है, सर पकड़ करके रो रहा है, नहीं मुझे तो ये चाहिए 500 रुपए वाला, 200 रुपए वाला। छोटे छोटे बच्चे, उन्हें अकल तो होती नहीं है कुछ, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। माने 2 रुपए की चीज से खुश हो जाए और 2,000 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए की चीज उनको उठा के फेंक दे रहे। अब आप क्या कह रहे हो, महंगी चीज मिलना वो साता से और सस्ती चीज मिलना वो असाता से? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम ऐसा समझ रहे हैं खूब पैसा होगा तो साता और पैसा बिल्कुल कम होगा तो असाता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। माने संपन्न व्यक्ति है और संपन्नता होने के बावजूद भी उसको वो संयोग प्रतिकूल दिखाई दे रहे हैं तो असाता का उदय है। समझ में आ रही है बात? और बाहर में देखो आप, प्रतिकूल संयोग दिखाई दे रहे हैं लेकिन प्रतिकूलता का वेदन नहीं हो रहा। एक गरीब व्यक्ति सूखी रोटी खा करके मुस्कुरा करके रह रहा है, उसके साता का उदय? बोलो, उस गरीब व्यक्ति को जो रोटियां मिली है, जिन रोटियों में उसको आनंद मिल रहा है, जिन रोटियों में वो अनुकूलता महसूस कर रहा है, वो उसको किसके कर्म के उदय से मिली? असाता से या साता से? भूखा था 3 दिन से, सूखी रोटियां मिली है, साता के उदय से या असाता से? साता है, साता है, साता। 3 दिन से भूखा था, रोटी चाहिए थी उसको, रोटी की तमन्ना थी और रोटियां मिल गई, सूखी रोटियां मिली है और बहुत भर पेट ऐसे खुश होकर के खा रहा है, उसको साता का उदय है उसके। और दूसरा व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति, बादाम का हलवा सामने रखा हुआ है, ये क्या बना दिया?
असाता का उदय है, तुझे प्रतिकूल सामग्री लग रही है तुझे। माने संबंध इससे नहीं है कि किसके पास में कितना पैसा है, संबंध इससे नहीं है कि किसका बिजनेस कितना बड़ा है। साता और असाता का संबंध किससे है, आप फील कैसा कर रहे हैं। बिजनेस वाला सुखी है कि सर्विस वाला, बताओ। क्या साता के उदय से बिजनेस मिलता है कि असाता के उदय से बिजनेस मिलता है? साता के उदय से सर्विस होती है कि असाता के उदय से सर्विस होती है? कहाँ लगाओगे आप, ये बताओ मुझे। हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है, तुम कितनी भी बहस कर लो उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्या हर व्यक्ति का चिंतन अलग अलग है और पर्सन टू पर्सन निर्भर करती है ये चीज। हर बिजनेसमैन सुखी हो ऐसा नहीं है और हर सर्विस वाला सुखी हो ऐसा नहीं है। हर सर्विस वाला दुखी हो ऐसा नहीं है और हर बिजनेसमैन दुखी हो ऐसा नहीं है। कभी दुख और कभी सुख, हर सब तरह की परिस्थितियां हैं, दोनों प्रकार की परिस्थितियां बनती है। यहां ये कह रहे हैं गरीब व्यक्ति है, अब वो झोपड़ी में रह रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप टोडरमल जी आगे चल करके उदाहरण देंगे इस तरह के, अरे इतने तरह के उदाहरण दे दे करके टोडरमल जी चर्चा करेंगे, प्रकरण थोड़ा सा लंबा चलेगा। ये ऐसी ऐसी चर्चाएं, गरीब व्यक्ति और बोलो उसको 100 गज का प्लॉट मिल गया तो उसके पुण्य का उदय है या नहीं है? कहेंगे का पुण्य का उदय, साता का उदय। और बहुत संपन्न व्यक्ति और उसको 1000 गज की जमीन मिले और उसके बावजूद कहे ये क्या, इतनी सी से क्या होगा, पाप का उदय। उससे 100 गुना ज्यादा। मैं आपसे कह रहा हूं, एक करोड़पति व्यक्ति को अरबों खरबों की संपत्ति है जिसके पास में, उसे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितनी प्रसन्नता होगी। यार क्या दम है इसमें, इतने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। और एक गरीब व्यक्ति है, उसको 100 का नोट किसी ने दे दिया, उसकी खुशी उसको 1 लाख मिलने वाले से कई गुना ज्यादा है। इसको 100 रुपए मिले हैं, इसकी प्रसन्नता, इसकी खुशी, और उसको 1 लाख रुपया मिला है। 1 लाख रुपए जिसे मिला है उससे कई गुना ज्यादा प्रसन्नता है 100 रुपए वाले को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 में ज्यादा प्रसन्नता होती है कि लाख में कम होती है, सवाल वो नहीं है। सवाल ये साता और असाता वेदनी कर्म के उदय को समझना है हमारे को कि ये उदय क्या काम कर रहे हैं। हम इसको कंसेप्ट समझने की कोशिश करें कि बात क्या है। समझ में आ रही है बात? देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ। ये कह दिया यहाँ सारा का सारा खेल तुम्हारे मोह के साथ में जुड़ा हुआ है। भयंकर माथे पर संकट आ जावे, पहाड़ टूट पड़े, उसके बावजूद भी तुम्हारे मोहनी कर्म का जुड़ान उसके साथ में नहीं था, तो चित्त में शांति है। चित्त की शांति निर्भर करती है आपके मोह के उदय के ऊपर और मोह की मंदता के ऊपर। मोह किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करेगी आपकी चित्त की शांति और अशांति। अब मोह नहीं है तुम्हारे तो आने दो प्रतिकूलता, क्या फर्क पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अनुकूलताएं हो जावे और मोहनी कर्म का उदय नहीं होवे तो उन अनुकूलताओं में भी क्या फर्क पड़ता है। वे अनुकूलताएं आकर्षित करने में समर्थ नहीं होती ज्ञानियों को, क्योंकि मोह नहीं है साथ में। कितनी अभी तो कल तो पढ़ी है अपन ने, छठी डाल पूरी की है। आज मनुष्य जन्म की दुर्लभता की चर्चा करेंगे रात को, और कल से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। कितनी सुंदर बात पढ़ी थी अपन ने। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच नेंदन तुतिकरण अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। अब बताओ क्या करें, बोलो। सदा समता धरण, अर्घावतारण, अर्घ से आरती उतार रहा है, साता का उदय। असि प्रहारण, असाता का उदय। बोलो साता में सुखी थे कि असाता में दुखी? दोनों में समता भाव है। क्या है ज्ञानियों का जीवन कैसा होता है। अरि और मित्र, तुम्हारे तो मित्र मिलते हैं तो तुम्हारे चेहरे खिल जाते हैं, शत्रु को देखते ही तुम घबराने लगते हो, धूझने लगते हो। ये कह रहे हैं भाई साहब दोनों में समता धारण करते हैं ज्ञानी जीव। इसका मतलब मोह नहीं है, दर्शन मोह नहीं है, चारित्र मोहनी भी यदि मंद है तो ये साता और असाता दोनों में ही सहजता जीवन में दिखाई देती है। तो पॉइंट क्या रहा यहाँ, 3 बिंदु दिए, और 3 बिंदु देने के बाद में टोडरमल जी साहब ने क्या कह दिया, मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। मोह से अनिष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे। अब ये साथ में एक्चुअल में क्या है, जुड़े हुए हैं ये कर्म के उदय आपस में।
आपस में कर्म के उदय जुड़े हुए होने की वजह से क्या हुआ, मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे। परिणामों में महाव्याकुल होता है, इन्हें दूर करना चाहता है। ये मोह का उदय साथ में चल रहा था, असाता के उदय से अनिष्ट पदार्थ मिले, मोह साथ में था, व्याकुल हो गया। इसका मतलब महाव्याकुलता का कारण असाता नहीं है, महाव्याकुलता का कारण मोह है। और व्याकुलता दुख का कारण है। आकुलित भयो अज्ञानधारी, अज्ञान से आकुलता है। और जब तक वे दूर न हो तब तक दुखी रहता है। इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं। असाता का उदय आया, सारा हर दुनिया का हर व्यक्ति ये कहता है दुख है साहब, दुख है साहब, अरे साहब कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा साहब, अरे साहब कितने बड़े संकट है साहब, अरे साहब कैसी परिस्थितियां आ गई इनके साथ में। हर व्यक्ति, समाज के व्यक्ति बार बार में कहें नहीं साहब उनके ऊपर तो कैसा असाता का उदय आया है, उनके खुद को भी लगता है असाता का उदय। दुनिया का हर व्यक्ति उसे असाता कहता है। अब ये तो बातें हो गई असाता के संदर्भ में। 3 पॉइंट कहे असाता के बारे में। पहला कौन सा था? शरीर की अवस्था, नंबर 1। नंबर 2, शरीर की अवस्था के निमित्त भूत संयोग। और नंबर 3, शरीर की अवस्था से लेना देना नहीं है, बाहरी संयोग। घर कैसा है, अच्छा घर कैसा है इससे शरीर की अवस्था में क्या फर्क पड़ेगा? कोई लेना देना नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। शर्ट कैसा हो इससे शरीर की अवस्था में क्या लेना देना है? गाड़ी किस प्रकार की हो इससे शरीर की अवस्था में तो कुछ लेना देना नहीं है। तो जितने संयोग हमारे को मिले हैं ये सब संयोग मिलते तो वेदनीय कर्म के उदय से हैं, लेकिन मोहनीय साथ में होने के कारण सुख दुख होता हुआ दिखाई देता है। परमार्थ से तो दुखी है, ये सिद्ध कर रहे हैं। अभी देखिए साता की बात करते हैं। तथा साता के उदय से शरीर में आरोग्यवानपना। साता के उदय से क्या होगा? शरीर में आरोग्य। ऊपर कहा था रोगी, शरीर की अवस्था की बात कर रहे हैं। आरोग्यवानपना, बलवानपना इत्यादि होते हैं। और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्तभूत, ये पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट, शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्तभूत बाह्य खान पानादिक तथा सुहावने पवनादिक का संयोग होता है। लो, शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्तभूत, इसका मतलब भोजन सामग्री मिलना ये इष्ट और अनिष्ट नहीं है। भोजन सामग्री जो मिली है उसके मिलने पर तुझे जो वेदनीय कर्म का उदय था उस वेदनीय कर्म ने उसी सामग्री में इष्टपना दिखाया और उसी सामग्री में अनिष्टपना दिखाया, मोह के कारण। वस्तु वही 5 मिनट पहले हमारे को इष्ट लग रही है और 5 मिनट बाद में वही अनिष्ट लग रही। सुहावने पवन आदिक, पीछे कहा था असुहावने, अनिष्ट लगने रूप। 2 बातें हो गई। नंबर 3, तथा बाह्य मित्र, सुपुत्र, स्त्री, किंकर, हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान, वस्त्र आदि का संयोग होता है। ये तीसरी चीज मिली साता वेदनीय कर्म के उदय से। इनमें कितनी बातें ले ली? मित्र मिल गए भाई साहब, साता के उदय से मिलते हैं मित्र। मित्रों का मिलना साता के उदय से होता है। लेकिन सुनो, व्यक्ति साता के उदय से नहीं है। ये पॉइंट मैंने पहले भी क्लियर किया है शायद आपके बीच में। संयोग जो मिला है, ये संयोग मिलना, संयोग का आना, संयोग का क्षेत्र से क्षेत्रांतर, एक जगह से दूसरी जगह पर आना, ये अपनी क्रियावर्ती शक्ति से होता है। पैसे के लिए बताया था, पैसे के लिए बतलाया था, सब चीजों के लिए लगाना इसी तरह का। पत्नी है, अब वो पत्नी का मिलना ये साता के उदय में लिखा है यहाँ। और साता के उदय में कब लिखा है? जब उसके पहले शब्द जोड़ दिए इन्होंने, इष्ट, अनुकूल, बाह्य मित्र, सुपुत्र। सुपुत्र कह रहे हैं, पुत्र नहीं। अब पुत्र प्रतिकूल चले तो असाता के उदय से, अनुकूल चले तो साता के उदय से। अब पुत्र किसके उदय से बतलाओ? साता के उदय से मिला कि असाता के उदय से मिला? पुत्र किसके उदय से मिला? साता के उदय से, असाता के उदय से। 2 बच्चे हैं, एक आपके प्रतिकूल चलता है, एक आपके अनुकूल चलता है। तो जो अनुकूल चलता है
वो साता के उदय से। जो प्रतिकूल चलता है वो असाता के उदय से। और समय बदल गया, जो अनुकूल चलता था वो प्रतिकूल चलने लग गया, जो प्रतिकूल चलता था वो अनुकूल चलने लग गया। अब क्या हुआ कि जिसको तुम असाता के उदय से समझते थे वही अब साता के उदय वाला हो गया, जिसको तुम साता के उदय से समझते थे वही अब असाता के उदय वाला हो गया। मोबाइल का मिलना, बोलो पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? अच्छा महंगा मोबाइल मिलना, चलो महंगे की लगा लो, महंगा मोबाइल मिलना, ये साता के उदय से क्या असाता के उदय से? साता के उदय से। लेकिन वो आपके जी का जंजाल बना हुआ है मोबाइल, बोलो तो क्या कहोगे आप? असाता के उदय से। वो मोबाइल आपकी परेशानी का कारण बना हुआ है। उस मोबाइल की वजह से आपको हैकर्स, बदमाश लोग वो आपको ट्रैक कर रहे हैं, समझ में आ रही है? आपको लूटने के लिए। आप यहाँ से माल लेकर के जा रहे हैं, कोई जेवर लेकर के जा रहे हैं, करोड़ों की कोई चीज लेकर के जा रहे हैं साथ में, और बदमाश लोग आपके नंबर से आपको ट्रैक कर रहे हैं कि आप कौन सी जगह तक पहुंच गए हैं, कहां तक पहुंच गए हैं। बोलो ये मोबाइल साता का उदय था कि असाता का? नहीं। कब कोई चीज साता का उदय और कब कोई चीज असाता? इसका मतलब चीज साता और असाता के उदय से नहीं है। पॉइंट क्या समझने योग्य है, वस्तु साता और असाता के उदय से नहीं है। उदय साता और असाता का उदय हो तो वो वस्तु अनुकूलता से प्रतिकूल और प्रतिकूल से अनुकूल हो जाती है। वही वस्तु प्रतिकूल हो गई, वही वस्तु अनुकूल हो गई। चश्मा मिला है साता के उदय से, अच्छा देखने में निमित्त बन रहा है ना, साता के उदय से। अब इस चश्मे की पता नहीं क्या अवस्था हो गई यार, चश्मा कांच काम नहीं कर रहा है इसका, इसका क्या हुआ है, तो असाता का उदय। तो साता और असाता ये उदय अंदर में है, ये उदय वस्तु में नहीं है। वस्तु में उदय नहीं आ रहा है। मैं ये तो पुद्गल है। मैं आपसे पूछता हूं, पुद्गल में कर्म का उदय आता है क्या? ये बताओ, पुद्गल पदार्थों में कर्म का उदय है क्या? कर्म का उदय मकान में है कि कर्म का उदय तेरे में है? कर्म का उदय तो जीव में है ना, कर्म का उदय तो इधर आ रहा है ना। तो कर्म का उदय इस चश्मे में तो नहीं आ रहा है, तो फिर ये चश्मा साता या असाता? अरे क्या बात कर रहे हो, साता असाता तो यहां है, साता असाता तो इधर है, इसमें तो साता असाता है नहीं। अरे समझ रहे, ये साता से, ये साता से आ गया, ये असाता से, इसको हटाओ, ये साता वाला है, इसको लाओ। क्या समझ रहा है? देखो क्या समझा रहे हैं टोटल जी साहब। कितनी बातें कह दी यहाँ। सुपुत्र कह दिया, मित्र, किंकर माने होता है नौकर, नौकरों को कहते हैं किंकर। दास, दास कहलाता है किंकर। हाथी घोड़ा है, धन धान्य है, मकान, वस्त्र आदि सारे संयोग जितने हैं वे सारे संयोगों में वेदनी कर्म का उदय निमित्त है। और मोह द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है। अब मोह साथ में, मोह से हो रही है इनमें इष्ट बुद्धि। जब इनका उदय हो, किनका उदय? वेदनी का। जब इनका उदय हो साता वेदनी का, तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने। इसका मतलब साता वेदनी ने सुखी नहीं किया, मोह का उदय साथ में ऐसा था जिससे परिणामों में ऐसा महसूस करने लग गया, सुखी सुखी सुखी, डोसे बन गए सुखी, ये मिल गया सुखी, लड्डू मिल गए, खीर मालपुए बन गए सुखी सुखी। ऐसा मोह का उदय साथ में था तो सुख मान रहा है उसमें, परिणामों में ऐसा लग रहा है। फिर क्या करता है? उनकी रक्षा चाहे मोह के उदय से। जो इसको अनुकूल संयोग मिल गए हैं उनकी रक्षा चाहता है। जब तक रहे तब तक सुख माने। सो ये सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था। सुनना क्या कह रहे हैं, ये बहुत सुखी क्या हो रहा था? रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था। उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की, कोई एक उपचार और किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है। लो, सुखी क्यों कह रहा है? बीमारियां बहुत सारी थी, कोई एक बीमारी मिट गई, अभी अपने आप को सुखी कहता है। उस एक बीमारी की अपेक्षा से बीमारियां तो बहुत सारी लगी हुई थी आगे पीछे। परमार्थ से सुख है नहीं,
परमार्थ से सुख नहीं है, ये जीव सुख मानता है। क्या फास्ट चल रहे हैं थोड़ा, ऐसे ऐसे मतलब सब समझ में आएगी ये सारी बात, और फास्ट चलना भी चाहिए, समझ में आने जैसी बातें हैं। देखिए, परमार्थ से सुख है नहीं, इसका मतलब तू सुख मान रहा है, तू सुख मान रहा है, तू उसी परिस्थिति के अंदर अपने मान्यता को बदल देवे तो वही परिस्थिति तेरे को सुख रूप दिखने लग जाती है, वही परिस्थिति तेरे को दुख रूप लगने लग जाती है। लोग ऐसी 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 बातें करते हैं। देखो आप, टोडरमल जी ने कई तरह से खोला है, आगे करेंगे चर्चा अपन। ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं लोग, हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट होने और हड्डी टूटने के काल में भी ऐसे भी समझदार लोग होते हैं जो ये कहते हैं, भाई साहब हड्डी टूट करके रह गई, जान तो बच गई। तो उसके अंदर उसको परिणामों के अनुसार उसको तीव्र असाता नहीं लग रही है, उसे साताजन्य वेदन हो रहा है, उसको फीलिंग उस तरह की हो रही है उसको। तो परमार्थ से तो सुख है नहीं इन चीजों में, तेरी मान्यता में ही तू सुख दुख समझ रहा है, सोच सोच करके ही सुखी समझ रहा है, दूसरे व्यक्ति को देख देख करके अपने आप को सुखी समझ रहा है। वो गरीब व्यक्ति है, इसके पास में कुछ नहीं है, तो स्वयं देख करके सुखी होता है। इस तरह के वीडियो आते हैं मोबाइल पर, कई पहले बहुत आया करते थे, अभी भी आते होंगे, हम देखते ही नहीं है। माने जिनमें आप सोच रहे हो मेरे पास में चप्पल नहीं है, तो वो दिखाते हैं, देखो इनके तो पैर ही नहीं है। इस तरह के वीडियो, माने उनमें इस तरह की बातें बतलाएंगे कि भाई तू क्या सोच रहा है, मेरे पास में ये नहीं है, उनके देख उनकी क्या स्थिति है। तो ऐसा दिखा करके शांति प्रदान करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वो भी सच्चा उपाय नहीं है। अब उसी प्रकार यह जीव अपने दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था, पीड़ा कम नहीं थी, अपार पीड़ा है, बहुत पीड़ित हो रहा था। उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, एक दुख एक काल में थोड़े समय के लिए टेम्परेरी थोड़ी सी उस दुख की उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है। परमार्थ से सुख है नहीं। 2000 रुपए का मोबाइल था, 20,000 का मोबाइल हाथ में आ गया, 20,000 का मोबाइल था, वो छूट करके 70,000 का मोबाइल हाथ में आ गया, पूर्व अवस्था की अपेक्षा से सुखी मानता है। परमार्थ से सुख है नहीं। प्रतिकूलता ज्यादा थी, एक आध संकट मिट गया तो समझता है कि मैं सुखी हो गया। समझना, संकट बहुत ज्यादा थे, दुश्मन बहुत ज्यादा थे, मान लो 200 लोग दुश्मन बने हुए थे, अब एक दुश्मन मर गया तो ये मानता है चलो मजा आ गया। क्या 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 होगा, पीछा तो छूटा नहीं तेरा दुश्मनों से। बहुत तरह की बीमारियां थी, अब एक बीमारी का इलाज हो गया तो ये मान रहा है सुखी हो गया। लेकिन परमार्थतः तो सुख है नहीं, सुख है नहीं भाई साहब। ये संसारी प्राणी संसार दशा में रहते हुए सुखी होता ही नहीं है। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। हम क्या बात करें आपको, इस संसार में कोई जीव सुखी नहीं है। साता असाता में बदल जाती है, असाता साता में बदल जाती है। समय नहीं लगता समय बदल जाने में, समय नहीं लगता, समय बदल जाता है एकदम। हंसता खेलता परिवार एकदम मातम छा जाता है, तकलीफ की परिस्थितियां एकदम खुशियां छा जाती है। क्या बतलाओ। देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम। तथा इसके असाता का उदय होने पर जो हो उससे तो दुख भाषित होता है। अब इसकी मान्यता देखना, सुखी दुखी तो था मोह से। सुखी मतलब इंद्रिय जन्य सुख की बात कर रहे हैं, सुखी तो है नहीं परमार्थ से, ये बात तो स्पष्ट कर दी है। परमार्थ मतलब सच्चाई बात, परमार्थ मतलब खरी बात, परमार्थ माने वास्तविक बात। ये कह रहे हैं इसके असाता उदय होने पर जो हो, जो कुछ भी हुआ, उदय असाता का था, अब जो कुछ भी हुआ उससे तो दुख भाषित होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बतलाइए, बरसात आना चालू हुआ, जो कुछ भी हुआ, तेरे असाता का उदय है तो तुझे लगेगा ये बरसात क्यों हो रही है। ये जो कुछ भी लिखा है बड़ा गजब के शब्द है, जो हो। मतलब शब्दों में कितने बारीकी है और कितना मार्मिक है। क्या कह रहे हैं, असाता का उदय होने पर जो हो, तेरे असाता का उदय है, जो बनेगा किचन में तो क्या होगा, दुख भाषित होगा।
तेरे को अच्छा घी बूरे में चूर करके खिलाएं तेरे को, और असाता का उदय हो तो कहे घी खिला खिला के मारना चाहते हैं मेरे को, देखो आप ये क्या करूं। सास तुम्हारे को खूब घी खिलाना चाहती है, घी के माल बना करके लड्डू खिला रही है, और बहू क्या कह रही है, ये मेरे को है ना मारेगी, देखना मेरे अटैक लाना चाहती है। अब तेरे असाता का उदय। दूसरी ऐसी कि जिसको खाने के लिए मना कर, ये मेरे को खाने के लिए रोकती है। तो भाई तेरे तो असाता का उदय है, वो क्या करे, वो जो हो, वो तेरे लिए जो करना चाहे, तेरे असाता का उदय है तो तेरे को उसमें दुखी वासित होगा। जो हो शब्द कितना महत्वपूर्ण है। असाता का उदय होने पर जो हो उससे तो दुख वासित होता है, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करता है। हटाओ भाई साहब इसको, हटाओ इसको, ये पसंद नहीं है, इसको दूर करो, ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तू उसे दुख रूप समझ रहा है। और साता के उदय होने पर, जब उदय साता का हुआ तो जो हो उससे सुख वासित होता है। सूखी रोटियां, ठंडे पराठे रात के बने हुए हैं, और अचार के साथ में सुबह ठंडा पराठा खा रहा है। अभी अचार छोका था ताजा, अचार तो अपने यहाँ अभक्ष्य कहा है। वो जो महीनों के अचार होते हैं ना, वो अवश्य का है, वो तो अपन लोगों के घरों में बनते नहीं है। अपने यहाँ जो आचार शब्द का प्रयोग करते हैं अपन, वो तो उसके अर्थ में करते हैं जो तत्काल कैरी को छोक दिया गया, तत्काल मिर्च को छोक दिया गया, उसे भी अचार कहते हैं, मिर्ची का अचार। अब उससे ठंडा पराठा खा रहा है और साता वेदनी कर्म का उदय जो है उसमें सुख मान रहा है। अब असाता का उदय, बोले पकवान बनाए और मेरे को तो नहीं खाना, मुझे तो ये चीज पसंद नहीं है, तेरे असाता का उदय। क्या कर, ये संसार की दशाएं कितनी विचित्र दिखाई देती है, उस विचित्रता की बात यहाँ पंडित जी कह रहे हैं। साता के उदय से, उदय होने पर जो हो उससे सुख वासित होता है, इसलिए उसे रखने का उपाय करता है, परंतु यह उपाय झूठा है, झूठा है, झूठा है। क्या तेरे सारे उपाय झूठे हैं, इन्हें हटाने का उपाय ये झूठा है, और इन्हें सटाने का उपाय ये भी झूठा है। क्योंकि तू ये सोच रहा है ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और तू ये सोच रहा है ये हट जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। भैया इसके हटाने की जरूरत नहीं है, और इसके इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। इनके इकट्ठे होने से सुख होता नहीं है, और इनके चले जाने से सुख होता नहीं है। असाता की जो संयोग है, असाता के संयोग चले गए तब तो सुखी होगा ना, नहीं होता है, उससे सुख का संबंध नहीं। साता के संयोग मिल गए, अब इससे तो सुखी होगा ना, इससे सुख का संबंध नहीं है। मान रहा है तूने सोच सोच करके, मैं आपसे कह रहा हूं, आपने सुखी होने के नाम पर जो कुछ भी जोड़ा है, जो कुछ भी इकट्ठा किया है, एकत्रित किया है, सुखी होने के नाम पर किया ना, बोलो आप तो तकलीफ नहीं होगी ना। करोड़ों की संपत्ति है आपके पास में, और इनकम टैक्स वालों का डर बना रहता है, बोलो आपने सुख के लिए जोड़ा था कि दुख के लिए जोड़ा था, बताओ। अच्छा बड़ा आपने मकान बनाया, बंगला बनाया, बहुत लंबा चौड़ा मकान है, अब सर्वेंट छोड़ छोड़ करके भाग जाता है, बोलो आपने दुख के लिए बनाया था कि सुख के लिए बनाया था? तो दुखी हो गया ना इतने बड़े मकान से। छोटे मकान वाले सुखी, छोटा वाला सोचता है बड़े मकान वाले सुखी है, बड़ा वाला सोचता है छोटे मकान वाले सुखी है। अरे हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, घर के मकान वाले भी ऐसा सोचते हैं कि किराए वाले ज्यादा सुखी हैं, किराए के मकान वाले सोचते हैं घर का मकान वाला ज्यादा सुखी है। मैंने सोच दुनिया की सब तरह की हमने दुनिया में देखी है। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो करोड़ों की संपदा होते हुए भी किराए के ही मकान में रहते हैं, अपना घर नहीं बनाते। बोलो आप ऐसे भी लोग हैं। बोले कितने का मकान बनेगा बतलाओ मेरे को? बोले 5 करोड़ का अच्छा बंगला बनेगा। अच्छा 5 करोड़ का अच्छा बंगला बनेगा ना, हमें 5 करोड़ का बंगला नहीं चाहिए। अब 5 करोड़ का हमने लगाया बैंक में, और 5 करोड़ का ब्याज कितना आया? कितना आता है साहब आजकल? 5 लाख। 5 लाख तो ज्यादा हो गए, आजकल इतना नहीं मिल रहा है। 4 लाख मान लो, 3 लाख मान लो। 5 करोड़ का 3 लाख रुपया महीना ब्याज आया, बराबर। बोलता है मैं 5 करोड़ क्यों खर्च करूं, मेरे सर में खुजाल चल रही है क्या? ऐसे लोग मिलते हैं कई। वो कहते हैं 5 करोड़ खर्च नहीं करना चाहता मैं,
5 करोड़ का जो ब्याज आएगा ना बैंक का, 1 नंबर का ब्याज 3 लाख रुपया महीना, उसके अंदर 1 लाख रुपए महीने के आलीशान फार्म हाउस के अंदर रहूंगा मैं, बंगले में किराए के में, 1 लाख रुपए महीने में, और 2 लाख रुपए महीने के अंदर खूब ऐश करूंगा। बोलो आप। और नहीं पसंद आएगा तो फिर दूसरा 1.5 लाख रुपए वाला ले लूंगा किराए पर। ऐसी सोच वाले लोग हैं दुनिया में। सब तरह के लोग दुनिया में हैं, सब तरह की सोच दुनिया के पास में है। किसी को किराए का पसंद आ रहा है, किसी को घर का पसंद आ रहा है, किसी को वो पसंद आ रहा है, किसी को उसमें भी संतुष्टि नहीं है, किसी को उसमें भी संतुष्टि है। ये ऐसी स्थितियां बनती है। तो इस तरह से बोले तू जितने उपाय कर रहा है ये सारे के सारे उपाय तो झूठे हैं। देखो अब इन उपायों को झूठा सिद्ध कर रहे हैं टोडरमल जी साहब कि साहब हमने जितने उपाय किए ये उपाय झूठे क्यों हैं, ये बताओ। आप कैसे कह सकते हो कि ये उपाय झूठे हैं? हम सिद्ध कर रहे हैं। हम जो बातें कह रहे हैं वो बातें तेरे को अनुभव में आती है या नहीं, हम पूछेंगे तेरे से, हम बतलाएंगे और फिर तेरे से पूछेंगे बतला तुझे अनुभव में आती है या नहीं, कि हाँ साहब बात तो सच्ची है, बात तो ऐसी है, तो जो मैं कर रहा था वो तो झूठा है ना। और सच्चा उपाय तो फिर वही सम्यक दर्शन आदि बतलाएंगे। ये बहुत मार्मिक प्रकरण है। कल थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, यदि फास्ट चलेंगे तो पूरा करने की, पूरा तो नहीं हो पाएगा है ना, लेकिन तो भी बड़ा है, 2-2.5 पेज हैं, लेकिन तो भी ये महत्वपूर्ण बातें समझने योग्य है, जीवन के लिए समझने योग्य है। आप गहराई से यदि इन बातों को गंभीरता से विचार करते हुए समझेंगे तो आप महसूस करेंगे कि भाई इनमें कुछ दम नहीं है, कुछ आनी जानी नहीं है इन सब चीज़ों में। हमारा सुख दुख हमारे मोह पर निर्भर करता है। हम मोह को जीतते हुए, दर्शन मोह पर विजय प्राप्त करते हुए परम सुख की प्राप्ति करें, सच्चे सुख की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। शाम का प्रकरण मैंने बतलाई दिया है, आज का आपको विशेष प्रकरण, विशेष चर्चा ठीक 8 बजे। और कल से हम चर्चा करने वाले हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की। लाइन टू लाइन चलेंगे, ग्रंथ खोल करके सामने बैठेंगे। जय शुद्ध स्वरूप अविनाशी